तो मैं रोए से बात का होती है, रोए से हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन न हो है, रोए के हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ना हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं सो के जग गई हूँ और मेरा चाय वाय भी हो गया, लेकिन मेरा बेड नहीं अरेंज हुआ था। तो मैं सबसे पहले सोची कि पहले बेड को अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि बेड जब ऐसे फैला फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, आपको कोई काम करने में मन नहीं लगता है। पता नहीं, मैं सबकी बात तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर किसी का रहने सहने का तरीका अलग होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही कुछ है। मैं उठती हूँ तो उठते उठते सबसे पहले अपने बेड को ही अरेंज करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में और सबसे पहले बेड कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अब थोड़ा थोड़ा सा ठंडा आ गया है, तो फ़ैन भी चलाना पड़ता है, लेकिन बिना थोड़ा एक हल्का सा कंबल लिए हुए नींद अच्छी नहीं आती है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले बेड अरेंज कर लेती हूँ। तो बेड अरेंज करने के बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि क्या है कि लेट बहुत हो गया है, क्योंकि मैं लेट से सो के उठती हूँ और खाना भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, तो कढ़ाई अब लग रहा है कि गर्म हो गया है। क्योंकि मैं जब भी किचन में काम करने आती हूँ तो मैं एक काम नहीं करती हूँ, ये नहीं कि अब खाना बना रही हूँ तो कि जब जब मुझे टाइम मिलता है तो बीच बीच में मैं इधर उधर भी काम कर लेती हूँ। तो कढ़ाई गर्म था तो मैं इसमें तेज़ पत्ता डाल दी हूँ, और ये मतलब जो फ़ोरन चटकाने के लिए जीरा तेज़ पत्ता, क्योंकि आप देख सकते हैं। और इधर मैं प्याज काट के रखी हूँ और आलू फ्राई करके रखी हूँ। तो अब जब ये चटक जाएगा मतलब फ़ौरन मेरा, तो सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करूँगी, क्योंकि क्या है कि आपको भी पता है कि मसाले के लिए प्याज फ्राई करना होता है। तो देखिए मैं प्याज ऐड कर दी हूँ, और प्याज को मैं अच्छे से पहले रोस्ट होने तक, मतलब जब तक ये भूरा नहीं होगा मैं अच्छे से भूंजूंगी। तो प्याज को गलाने के लिए मैं हल्का सा नमक अभी डाल रही हूँ, अभी ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी, लेकिन प्याज अच्छे से गल जाए इसके लिए मैं आधा आधा चम्मच 2 बार मैं नमक डाल दी हूँ। और अब इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, ये जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाए। तो ये ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसमें अब मसाले भी ऐड मतलब ये करूँगी। तो अब मैं इसमें मतलब मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुछ गरम मसाले हैं, ताकि मतलब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये डालने के बाद और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो भी मैं डालूँगी, जैसे कि हल्दी, इसके बाद धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो मैं सबको डाल दी हूँ और हल्का पानी भी डाली हूँ, क्योंकि सूखा मसाला। और इधर मैं सोयाबीन को उबाल के रखी थी, तो मैं इसके अब पानी निचोड़ ले रही हूँ। तो मुझे सोयाबीन फ्राई नहीं करना है, लेकिन इसको मैं पहले गर्म पानी में ये कर ली थी, उबाल ली थी, और उसके बाद 5-6 पानी इसको अच्छे से ये कर ली हूँ। तो मसाला फ्राई हो चुका है, तो मैं सबसे पहले आलू ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आलू भी उबला हुआ था, तो उबला आलू था और फ्राई किया हुआ था। तो ये तो ऑलरेडी हुआ है, तो इसमें मसाले अच्छे से, और फिर इसको अच्छे से थोड़ा मतलब उलट पुलट के चला लूँगी। तो फिर मैं इसमें सोयाबीन ऐड करूँगी, क्योंकि क्या है कि सोयाबीन भले ही है तो। और अब नमक मैं प्रॉपर डाल दूँगी, क्योंकि जितना मेरा मतलब कि मुझे चाहिए सब्ज़ी में नमक स्वाद के अनुसार, मैं उतना नमक अब फाइनली इस बार डाल दूँगी, क्योंकि अब मैं उससे ज़्यादा मुझे नमक नहीं डालना है। और नमक डाल के मैं अच्छे से मसाले को मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि नमक मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब सोयाबीन ऐड कर देती हूँ, तो हर कुछ मैं इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से कुछ देर 5 to 7 मिनट्स तक अच्छे से फ्राई करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं ढक ढक के भी पका रही हूँ, क्योंकि ढकने से क्या होता है कि प्याज जो आपका थोड़ा सा ऐसे रह जाता है वो अच्छे से गल जाता है, तो आपका ग्रेवी अच्छा बन। तो मेरा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि उबला हुआ आलू है लेकिन सोयाबीन कच्चा है, मसाला भी पकना है, तो अच्छा खासा पानी। और इधर आप देख सकते हैं कि मैं कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि आज मैं चावल और सब्ज़ी ही बना रही हूँ, मैं दाल नहीं बना रही हूँ। तो इधर मेरी सब्ज़ी हो रही है और इधर मेरा चावल हो रहा है। तो अब मैं फ़िलहाल पूरे घर में अब झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि मुझे सारे काम खुद ही करने होते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ कभी किचन में काम रहता है तो वो काम करती हूँ, फिर बीच बीच में टाइम मिलता है तो मैं इधर का भी काम करती हूँ। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। तो इसके पहले इस बेडरूम से स्टार्ट की हूँ, और अब पूरे घर में धीरे धीरे झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सोफ़ा पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही अस्त व्यस्त, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा भी काम नहीं कर पाती हूँ, धीरे धीरे काम करती हूँ। और घर में मतलब बच्चा है तो ये कभी इधर कुछ रख देता है, और यहाँ टेबल पे आपको बहुत सारी दवाइयाँ दिख रही होंगी, तो धीरे धीरे करती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि हर घर में दिवाली का साफ़ सफाई चल रहा है, लेकिन मुझे तो दिवाली का साफ़ सफाई में उतना ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो अभी हाल में ही मतलब ये शिफ्टिंग हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है गंदा, और थोड़ा बहुत जो है वो लास्ट में मैं करूँगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा अभी प्रेशर नहीं ले सकती हूँ, तो इसीलिए मैं धीरे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी माँ बैठी हुई है, और यहाँ पे मतलब मैं अभी सब जगह से झाड़ू लगा लगा के यहाँ पे रखी हूँ। और मैं फिर उसके बाद लास्ट में सब मैं अपना काम अब खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कोई काम वाली ये सब नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे काम वाली की ज़रूरत है।
क्योंकि क्या है कि अभी मैं कहीं जाती नहीं हूँ, तो कोई ऑफिस वगैरह, तो क्या है कि इतना काम तो मैं कर ही लूँगी। इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ कि झूठ मूठ का सर दर्द मुझे नहीं पालना है। क्योंकि काम वाली रखने के बाद आपको एक अलग सा हेडक होता है। वो अपने टाइम से आएगी, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, फिर वो अपने मन से साफ, तो मुझे अब नहीं लगता है, और इतना मैं कर लूँगी। और सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी सोने, खाना वाना खा के। और देखिए मैं सो के जग गई हूँ। और सो के जगने के बाद क्या है कि बुखार होने के कारण मेरा सर भारी लगने लगता है। और ऐसे भी मुझे आदत है कि जब मैं सो के जगती हूँ उसके बाद मुझे चाय पीने का मन करता है। तो मैं चलूँगी सीधे किचन में, तो उससे पहले देखती हूँ कि कौन कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बालकनी में माया और बउआ बैठा हुआ है। क्योंकि जब मैं सोई रहती हूँ तो इन लोग को मन नहीं लगता है, तो ये लोग आके बालकनी में बैठ जाते हैं। और बउआ तो ज़्यादा देर सोता नहीं है भाई, उसको तो थोड़ा देर ही ज़बरदस्ती डांट के सुलाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो सोता ही नहीं है। तो कोई नहीं, चलते हैं अब किचन में, थोड़ा चाय वाय बनाएंगे, क्योंकि अब तो चाय पीने का मन कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बालकनी में आ गई हूँ और मैं चाय बना रही हूँ। तो 2 कप चाय बनाना है, तो जिसके हिसाब से मैं दूध और पानी ऐड कर दी हूँ। तो चाय दूध जो है वो खौल चुका है, और मैं इंडक्शन पे चाय इसीलिए बनाती हूँ ताकि मैं बीच बीच में दूसरा काम भी कर सकूँ। क्योंकि क्या है कि गैस में ना बहुत तेज़ फ्लेम रहता है, तो सब चाय बाहर फेंक देता है, और इंडक्शन पे लो फ्लेम करके मैं चढ़ाती हूँ, तो आराम से मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। तो चाय मेरा ऑलमोस्ट धीरे धीरे हो ही रहा है, क्योंकि इंडक्शन पे क्या है ना कि चाय बनने में थोड़ा, एक बात तो है कि इसके चाय का टेस्ट थोड़ा गैस के चाय के टेस्ट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि इंडक्शन थोड़ा लो फ्लेम में मतलब काम करता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर थोड़ा पकाना पड़ता है, तब जाके अच्छा होता है। तो मैं चाय बन गया, मैं इसको 2 कप में अब निकाल ले रही हूँ, और निकाल के मैं लेके अब जाऊँगी बैठ के पीने, क्योंकि मुझे चाय ना बैठ के पीने का आदत है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि कोई भी काम आप चलते फिरते कर लो कोई बात नहीं, लेकिन चाय ना इंसान को बैठ के सुकून से पीना चाहिए। तो मैं इसीलिए जब भी चाय पीती हूँ ना तो सारा काम छोड़, तो मैं अब चाय लेके आ गई हूँ बालकनी साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जा रही है, लोग खड़े हैं, क्योंकि शाम का समय है तो रोड पे थोड़ा हलचल ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बउआ बैठ के माए से बात कर रहा है। तो अब मैं इसको फ़ोन दूंगी, क्योंकि ये बहुत देर से फ़ोन नहीं देखा होगा, तो दिमाग का दही करेगा। तब इसको मैं फ़ोन दे के यहाँ से पहले हटा कीजिएगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे कभी तकलीफ़ में रहें, लेकिन भगवान शायद जिसको दुख देता है ना उसको हमेशा दुख ही देता है, जिसको सुख देता है ना उसको हमेशा सुख ही देता है। अब भगवान पता नहीं क्या चाहता है, भगवान की तो मर्जी क्या है ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि अगर इंसान को पता चल जाए कि मुझे कब सुख और कब दुख होने वाला है, तो शायद इंसान या तो मतलब सोच के मर जाए, या तो फिर अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा सा कर ले। दो ही चीज़ हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जो होना है वो होके रहेगा, आप उसको कुछ भी कर लीजिए, आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे आज तक ना तो किसी का चला है न चलेगा। तो खैर इस सब बातों को छोड़ते हैं, क्योंकि शाम का समय है तो और भी आगे काम है। तो देखिए अब रात का टाइम हो गया, और अभी रात के बज रहे हैं 8। तो शाम में हम लोग खाना खाए थे थोड़ा थोड़ा चावल वगैरह, लेकिन रात का टाइम है और मुझे मेडिसिन खाना है, तो मैं खाना तो प्रॉपर खाऊंगी। तो इसलिए मैं देखिए आटा मिला के रखी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि सब्जी बचा हुआ है तो मैं पराठे बना लूँ। तो अभी मैं किचन में झटाझट से पराठे बना लूँगी, क्योंकि बउआ भी दिन में सोया है तो वो सो नहीं रहा है। और शाम में सब लोग खाना खाया था, मैं भी थोड़ा चावल खाई थी, बउआ भी खाया था, मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग खाए थे। लेकिन अब रात का टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि सब बोलते हैं कि रात में ऐसे नहीं सोना चाहिए, और मुझे मेडिसिन खाना है। तो मेडिसिन उतना हार्ड अगर मैं बिना खाना खाए हुए खाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो पराठे ही बना लेती हूँ। तो मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ। तो मेरा तावा जो है वो पहले से गर्म हो रहा था, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पराठे रख दी हूँ, और मैं पराठे में अब रिफ़ाइन लगा रही हूँ। मतलब मुझे रिफ़ाइन ही पसंद है, मुझे घी नहीं पसंद है। या तो मैं तेल लगाती हूँ या तो रिफ़ाइन। और अब ठंडा का टाइम आ गया ना, तो मुझे रोटियों से ज़्यादा पराठे ही पसंद आते हैं। मतलब सब लोग बोलता भी है कि हेल्थ के लिए बहुत ये होता है वो होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना ठंडा के टाइम में पराठे वगैरह ही खाने का ज़्यादा मन करता है। और पता नहीं मुझे क्या, मुझे लगता है कि बहुत लोग को मन करता होगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं 3 पराठे बनाऊंगी, फिर एक माँ के लिए फिर बउआ के लिए। 5 पराठे टोटल मुझे बनाना है। और बाकी जो मेरे पास आटा बचा है उसका मैं क्या बनाऊँ, पराठा बना लेने के बाद जो आटा बच जाएगा मुझे उसकी ना रोटियां बनानी है। क्योंकि क्या है कि मैं सुबह लेट तक सो के उठती हूँ, लेकिन बउआ छोटा है तो उसको भूख लग जाता है। तो उसको जब भूख लगता है तो वो सुबह सुबह खाना मांगता है। तो थोड़ा तो सुबह उठ के पहले रोटी नहीं खाता है, थोड़ा या तो मतलब कुछ खाएगा, सेब खाएगा, कुरकुरे खाएगा, बिस्किट खाएगा, जो भी खाएगा। लेकिन उसके कुछ देर बाद मतलब 10 बजे तक उसको पक्का में भूख लगता है, जिसमें उसको रोटी चाहिए। क्योंकि वो डेली जब स्कूल जाता है तो 6 बजे वो खाना खाता है। तो उसके हिसाब से मुझे कुछ खाना ऐसा होता है जिसको बना के रख देना पड़ता है, ताकि वो सुबह जब सो के उठे तो उसको प्रॉपर खाना चाहिए। तो उसको प्रॉपर खाने में है कि आपको कुछ रोटी या कुछ भी ऐसा दीजिए
जिसमें कि आलू भी हो, आलू की सब्ज़ी होनी चाहिए या रोटी होनी है। तो पराठे बना के मैं इसलिए नहीं रखूँगी क्योंकि पराठे का क्या है कि जब आप बना के रख देते हैं तो वो पराठा हार्ड हो जाता है। लेकिन जब रोटी आप रखते हैं ना तो आप रोटी खा सकते हैं, रोटी बासी भी आप खा सकते हैं, लेकिन पराठा बासी खाने में आपको जब तक उसको दोबारा सेकिएगा नहीं आपको खाने लायक नहीं। तो आपको भी पता है कि रोटी तो फटाफट से बनती है, लेकिन पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पराठे का जो लोइया होता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है और वो मोटा होता है। उसको मतलब फोल्ड करके 2-3 लेयर बना के ऐसे करते हैं तो उसको थोड़ा सेकने में टाइम लगता है इसलिए। और रोटियों को तो हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो पराठा बन चुका है, मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से रोटियां बना रही हूँ क्योंकि रोटियां ज़्यादा नहीं, मुझे 4 या 5 ही बनानी है क्योंकि क्या है कि पराठे तो खा के इस समय खाने के लिए, लेकिन रोटियां सुबह के लिए बना रही हूँ। तो चलिए मेरा रोटी और पराठा दोनों बन गया। तो चलिए अब हम लोग खाना खाने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं माँ के लिए खाना निकाल रही हूँ और ये है आप देख सकते हैं पराठा और ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और ये रायता। तो यही मेरा भी खाना है, यही उनका भी खाना है, हम दोनों का सेम सेम ही खाना है क्योंकि यही खाना है ही इस समय। तो यही खाना हम दोनों को खाना है, मतलब अब बुआ भी यही खाएगा क्योंकि आलू वो खाएगा, आलू और पराठा हम सोयाबीन के साथ खाएंगे। तो चलिए मैं खाना खाने जाती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।